हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के डेट आपको श्योर नहीं है। आप इसके लिए बहुत परेशान हो। मैं देख रही हूँ बहुत लोग इधर उधर मैसेज करते चल रहे हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम कब होंगे। तो बेटा, मैं आपको उसके वेबसाइट पर ही जा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये रहा सीटेट का वेबसाइट। ठीक है, इसमें आपको देखिए, आपको जो ऑनलाइन करेक्शन का नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा ऑनलाइन का। आपको आया था कि उसमें इम्प्रूवमेंट जो करनी है, अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दिया है तो उसके लिए बेटा ये नोटिफिकेशन है। लास्ट नोटिफिकेशन यही आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 तक, सैटरडे तक करेक्शन के लिए दिया हुआ था। अगर आप में आपके फ़ोटो में या सिग्नेचर में या कोई आपने करेक्शन कर लिया है तो उसको सुधार के लिए डेट आया होता है। तो ये लास्ट नोटिफिकेशन है बेटा। इसके अलावा अभी तक नोटिफिकेशन कोई भी आया हुआ नहीं है। ठीक है, और आपके डेट के लिए मैं आपको बता दूं कि डेट देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्लियर। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको डेट, इस वाले में एक सेकेंड, ये वाला नोटिफिकेशन आपका है फॉर्म का। ठीक है, ये फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन है। एक सेकेंड में दूसरा खोलती हूँ, उसमें दिखाया हुआ है डेट के लिए आपको। एक सेकेंड, लास्ट सबमिशन ही दिया है इसमें भी। तो आपको मैं बेटा देखी थी कहीं इनके वेबसाइट पर, मैं देखी थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है किस वाले में देखी थी। तो आपको बता दूं, उसमें आपको क्लियर बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम जो है बेटा होने वाले हैं 20, आप मान के चलो 20 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम होंगे बेटा। इसमें से एक डेट आपका रहेगा। ठीक है, कोई सा भी एक डेट आपका रहेगा, इतना आप गारंटेड मान लो। तो इसमें आपको डेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जितना ज़्यादा आपको मिल रहा है, मान लीजिए 20, 21, 22 से स्टार्ट हो ही जाएगा दिसंबर में। तो इसके लिए आपको आज 9 हो गया, तो आपके लिए मैक्सिमम 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो 10-11 दिन का आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आप कैसे इसको 10-11 दिन में क्लियर कर लोगे। क्योंकि बेटा, ये अब हो चुका है कि आपको प्राइवेट भी अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी सीटेट की जरूरी है। सीटेट जरूरी मांग रहे हैं सब, फर्स्ट और सेकंड। तो सीटेट आपको क्लियर करना ही करना है। आपको एक चीज़ और पता होगा कि हर एक साल 20 से 25 लाख लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं। उसमें से आपको कितने, 6 से 7 लाख लोग पास होते हैं, सिर्फ 6 से 7 फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला करके। तो आप देख लो कितना रेस, मतलब इसका जो आपका आने वाला, मतलब जो पासिंग मार्क्स है, कितना वैल्यू कम है बेटा, ये देख लो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कैसे अपना क्लियर कर पाओगे इतने कम समय में। आप पहले से थोड़ा बहुत तैयारी किए ही होगे। और मैं आप इसके लिए, क्योंकि मैंने जब किए थे, मेरा बेटा 15 दिन का ही टारगेट था। क्योंकि मैं एक फैमिली वाली हूँ बेटा, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ मैं टीचिंग भी करती थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं CSIR नेट और आपके TGT PGT का प्रिपरेशन कराती हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, घर से ही काम करती हूँ। लेकिन अब प्राइवेट में जब आ चुका था तो मैंने पहली बार 2020 में फर्स्ट एंड सेकंड सीटेट का पेपर और आर्मी पब्लिक तीनों मैंने एक साथ डाला था बेटा। और मेरे तीनों उस समय क्लियर हो गए थे। आर्मी वाले में भी मेरा क्लियर हो गया था और इन दोनों का भी, सीटेट फर्स्ट और सेकंड भी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट 15 दिन ही था। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। क्योंकि मैं बेटा एक फैमिली खुद हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर हैं, घर देखना है, बाहर देखना है, बहुत है। तो मेरे लिए 15 दिन भी निकाल पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने 15 दिन का टारगेट रखा और इसमें कैसे क्लियर किया ये बात आपको बताती हूँ। और ये बात आप फॉलो जरूर करना बेटा। अगर आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब करती हो, प्राइवेट जॉब करती हो, साथ के साथ अपना सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हो, या कोई बॉयज़ हैं जो कि अपना कोई भी, मान लो कि वो कुछ कि कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ सीटेट करना चाह रहे हैं, तो ये बेटा स्ट्रेटजी आप ज़रूर फॉलो करना। और इससे 100% बेटा, जैसे मैंने अपना क्लियर किया, आप भी अपना क्लियर कर लोगे बेटा। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या बेटा, CDP, ठीक है, CDP में आप आराम से, मेरे आए थे फर्स्ट पेपर में 29 और सेकंड में 27। ठीक है, CDP।
तो इतना तो आप आराम से लागू ले आओगे बेटा। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि क्या निगेटिव क्या बातें होती हैं और पॉजिटिव बातें, निगेटिव और पॉजिटिव बातों पर आपको ध्यान रखना है। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बेटा सीडीपी में इतना ला दोगे, इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और सीटेट में एक खासियत है कि बेटा सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछता है, हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी 15 नंबर का पूछता ही पूछता है। तो ये बेटा 15 नंबर लाना बहुत आसान है। इसमें बस आप ये दो चीज़ ध्यान रखना कि जब सेंटर में बच्चों को रखे, चिल्ड्रन को अगर सेंटर में रख रहा है, चिल्ड्रन से काम करवा रहा है, चिल्ड्रन को एक्टिव रखा है, तो उस जिस सेंटेंस में चिल्ड्रन को वो एक्टिव रख रहा है वो पॉजिटिव बातें हुई, वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। टीचर से इसमें भरपूर मेहनत कराना है। अगर टीचर दिखे कहीं भाग रहा है, टीचर कहीं, पेडागोजी में सिर्फ यही आपको ध्यान देना है। इससे आपके 15 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर 100% मिल जाएंगे। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टीचर को अगर कहीं भागता हुआ दिखे या गलत वर्ड बोलता हुआ दिखे या कोई भी चीज़ ऐसा है जो कि निगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। आपको पॉजिटिव देखना है, बच्चों के हिसाब से देखना है, ठीक है। बच्चों को आपको सेंटर में रखना है, वो आपकी बातें पॉजिटिव हैं, वो सही हैं। तो आपको बेटा अगर आपको चाहिए कि मुझसे मतलब सीडीपी वगैरह चाहिए कि नोट्स दे दीजिए या आपको, आप प्रीवियस ईयर मत छोड़ना बेटा। इसमें 2 साल से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं तो माइनर चेंजेज हुए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर आप 2 बार 4 बार करो, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर छोड़ना नहीं है बेटा। 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर देख लो, लेकिन ऑनलाइन के लिए पिछले साल 2021 का पेपर देखना मत भूलना, ठीक है। आप इसको ज़रूर करना। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं बेटा आपकी हेल्प करने के लिए 100% तैयार हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़रूर आपको लिखना कि मैम आप मेरी सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट में मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए बता दूं बेटा, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर 1 से 5 तक वाले में कर रहे हो तो 1 to 5 तक के एनसीईआरटी पढ़ लो। और अगर आप सेकंड पेपर के लिए कर रहे हो तो 6 to 8 तक के एनसीईआरटी के बुक कर लो, वो आपके सफिशियंट हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।